बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। आज सेनेट में एक तारीख पेश की गई है। 5,000 नोट खत्म करने की तजवीज है, जिसमें बड़ी दिलचस्प बातें बताई गई क्यों खत्म करना चाहिए। उस पे जो सेनेटर है मोहसिन अजीज, उन्होंने एक तारीख पेश की है। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ने आज नौशहरा में एक जलसा किया। जलसा तो नहीं था, एक जलसी थी। 3,000 के करीब करीब बंदा था, 3 से 4,000 के करीब बंदा था। फिर भी उनके जो उनकी जो कदबुत है उसके लिहाज से जलसा उतना उनको सूट करता था। बहरहाल पहले बिलावल से शुरू करता हूं। बिलावल ने आज जलसे में फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड का ही वोट इज दो का बयानिया ही दोहराया। फिर उन्होंने बुजुर्ग सियासतदान पे भी तनकीद की कि उन्होंने क्या है कि उन्हें सोचना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने नून लीग को बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की। उन्होंने कहा, और इमरान खान पे भी की। 800 उनके जारी का एक बयानिया बनाना है, सब पे बात करनी है, सामने बैठे हुए कारकुन के कुछ ना कुछ तो बताना है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का वो पिछले 1 माह 1.5 माह से रोना दो रहे हैं। जब भी आते हैं वो स्टैब्लिशमेंट को वादिया तौर पे बताना चाहते हैं कि आप नून लीग के साथ सर पे जो हाथ रखा है वो ना हाथ पीछे खींचें, अवाम में जाने दें, अवाम को फैसला करने दें। आज उन्होंने वादा किया जी हम जो फैसला आप लोग देंगे वो कबूल नहीं होगा, फैसला सिर्फ अवाम का होगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग सियासतदान अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, ये तब्दील ना करें, जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी सियासत की जद्दोजहद को कहते हैं ना कि दाग दाग ना करें। दूसरा, उन्होंने कहा जी ये जो नून लीग है, इन्होंने जो जिमनी इलेक्शन हुए, जो अभी जो लोकल इलेक्शन हुए, इनमें एक सीट भी नहीं निकाली सेंस पे। नून लीग की एक भी सीट नहीं है। बिलावल की बात तो ठीक है, लेकिन अभी नवाज शरीफ और मरियम, स्पेशली मरियम जाके वो कराची में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। वो किस तरह सिंध से इतनी सीटें 10-15, क्योंकि अगर वो सिंध से सीटें नहीं देंगे तो गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, तो पक्की बात है, क्योंकि उन्हें सिंध से 10 से 15 सीटें चाहिए। अब वो किस तरह लोगों की जबरदस्ती वफादारियां तब्दील हो रही हैं। क्योंकि रिसेंटली कोयटा में आपने देखा है कि कुछ दिन पहले बिलावल को यकीन दहानियां कराई गई थी वफादारी की, फिर 5-6 दिन बाद नवाज शरीफ वहां गए तो उनके साथ वफादारियां तब्दील होगी। क्यों? क्योंकि ये समझ रहे हैं कि जो अभी स्टैब्लिशमेंट है, जो ये नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है, नून लीग को गवर्नमेंट बनाना चाहती है, लेकिन इन्हें यह भी डर है ये ना हो कि हम अपोजिशन की सीट से भी जाते रहे। इसलिए वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं, सिंध में जो हमारी सीटें वो तो लेकर आए ना। केपीके में शायद वो एक आध सीट निकालें, लेकिन इस वक्त वो भी हालात पतरे हैं, केपीके में भी इनकी सीट नहीं निकलेगी। क्यों? केपीके को सबको पता है पीटीआई चाहे उसको आप करादम करवा दें, चाहे उसका जो इंतखाबी निशान है वो भी करादम करवा दें, फिर भी इमरान खान जिसको टिकट देंगे, जिस पे हाथ रखेंगे, जिसके ऊपर उंगली रखेंगे, वही जीतेगा। तो केपीके में 45 सीटें, ऑलमोस्ट पीटीआई 35 से 37 सीटें निकाल जाएगी। ठीक है, नून लीग को भी यहां भी 5 या 3 सीटें ही मिलेंगी, कुछ 1-2 जो सीटें हैं वो इस्लामिक बातें ले जाएंगी, लेकिन पीपल पार्टी को यहां एक सीट भी नहीं मिलेगी। पंजाब में टाकरा ही नून लीग और पीटीआई का है, पीपल पार्टी के यहां नामो निशान नहीं है। यही तो उनको रोना धोना है कि वो सियासत में ना होने के बराबर रह गए, क्योंकि नून लीग अभी जो असब वसूब बढ़ा रही है सिंध में। अगर पिछले इलेक्शन में देखा जाए, पीटीआई ने अच्छी खासी सीटें निकाल ली थी, सिंध से 8-9 सीटें निकाल ली थी। अगर पीटीआई की सीटें वही रखें, अगर नून लीग भी 3-4 ले लेती है, तो वो डेंट किसको पड़ेगा? पीपल पार्टी को पड़ेगा। पीपल पार्टी चाहती है ये डेंट ना पड़े, कम से कम हमारे पास 30 से 35 सीटें हों, ताकि अपोजिशन लीडर की जो सीट है वो हमें मिल जाए। क्योंकि इत्तेहाद तो डेफिनेटली, क्योंकि अभी ये दोनों जमातें, इमरान खान तो है ही जेल में, उसने ना कैंपेन चलानी है ना कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट से नून लीग निकली हुई है। रिसेंटली कुछ दिन पहले एहसन इकबाल और बिलावल की आपने नोकझोंक देखी है पिछली गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे। वो उन्होंने बिलावल से पूछा, तुम बताओ तुमने कितने फॉरेन दौरे किए, और वो पूछ रहे हैं तुमने 15 महीने में कौन सी ऐसी अभी देखें, अभी इलेक्शन के जूं ये जलसे जुलूस होगी, ये इमरान रियाज की वो बात मुझे याद है आज भी कि ये लोग नूरा कुश्ती खेलने वाले हैं, ये लोग फट जाएंगे। ये कहते हैं ना, चूचू का बराबर चलने वाला नहीं है, वही हुआ, ये नहीं चला। बेशक उन्होंने उनको डंडे के साथ गवर्नमेंट तो कर ली, उन्होंने चला लिया उनको, लेकिन आगे ये नहीं चल पा रहे। अब अभी ये आपस में टकरा चुके हैं, बड़े बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं अवाम के सामने। मुल्क का जो उन्होंने पिछले 1.5 साल में जो सत्यानाश किया, उसका आपको सबको सामने पता है।
दूसरा, आज सेनेट का इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने एक सेनेटर है मोहसिन अजीज, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म की तारीफ जमा करवाई है। 5,000 के नोट को खत्म करने की तजवीज दी है। उन्होंने इंडिया की मिसाल दी है। इंडिया की मैशत देख लें कहां से कहां खड़ी हो गई है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने करप्शन और रिश्वतखोरी, स्मगलिंग और हुंडाई जो होता है ये हवाला स्मगलिंग का जो हुंडी का काम है, इसको रोका है उन्होंने। तो उन्होंने कहा इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका कार है कि 5,000 का नोट खत्म कीजिए। हमारे जो रिजर्व है, जो हमारा पैसा है, जो इकोनॉमी है, जैसे 10 रुपए का, 20 का, 50 का, 100 का, 500, 1000, 5,000 का नोट, जो टोटल अमाउंट जो हमारे पास मुल्क में मौजूद है, उसका 32% पैसा जो वो 5,000 के नोट के अंदर है। इसी हिसाब से हमारे पास जो इसकी है 3.5 ट्रिलियन के नोट बने हुए। इतनी बड़ी तादाद में 5,000 के नोट छपा दिए गए। देख ले, इसमें स्मगलिंग भी हो रही है, हुंडी से भी पैसा जा रहा है। फिर रिश्वत के लिए सबसे बड़ा आसान तरीकाकार है, टैक्स नहीं दिया जाता, क्योंकि आप 2-3 करोड़ रुपया अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, अपने घर में लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि 5 लाख की धरती इतना सा नोट बनता है, आप जेब में डाल सकते हैं। रिश्वत के लिए आसानी है, किसी को आप 3-4 नोट 20-50 हजार दे रहे हैं, वो मुट्ठी में दे सकते हैं, लेकिन 50,000, 500 जो हजार का नोट किसी को मुट्ठी में आप नहीं दे सकते। ठीक है, रिश्वत में कमी आएगी, टैक्स पेयर लोग आ जाएंगे, इतना पैसा घरों में नहीं रख सकते। दूसरा, जो हुंडी का जो ब्लैक मनी है, जो घरों में छपी हुई पड़ी हुई मनी है, ये निकलेगी बाहर फौरन अगर ये नोट बंद होते हैं। जबरदस्त तजवीज है, मैं और अवाम की भी ये ख्वाहिश होगी ये बंद हो, ताकि ये जो ब्लैक मनी घरों में लोगों ने छपा कर रखी है, इन करप्ट चोरों और सियासतदानों ने। आपको पता है ब्लैक मनी कौन बनाता है? बिजनेसमैन। तो उसका पैसा हलाल का है, वो थोड़ा ब्लैक मनी बनाएगा, वो टैक्स में चोरी करेगा। 5,000 के नोट कर रखे ब्लैक मनी बनाते हैं ये सियासतदान, लोगों को नौकरियां दिलवा के, ठेके दिलवा के ये ब्लैक मनी लेते हैं, किक बैक लेते हैं, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 50-50 करोड़ रुपया मांगते हैं प्रोजेक्ट्स के। अभी ये देखें आटे की स्कीम में खुद शायद खान अब्बासी ने कहा था शहबाज शरीफ के इस गवर्नमेंट ने स्कैंडल किया है। नैब ने इंक्वायरी करना गवारा नहीं किया कि इतने बड़े लीडर ने, एक्स पीएम ने इल्जाम लगाया अपनी ही पार्टी पे कि इन्होंने आटे में करप्शन किया है, लेकिन नैब के कानून में जूं तक नहीं रोंदी कि हम जाके इस मामले की इंक्वायरी करें, पूछें शायद खान अब्बासी से कहां आपने देखा, नहीं बोले। फिर लैपटॉप जिन्होंने दिए, आपको पता है इन्होंने पर लैपटॉप गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए का शो किया है, और जो लैपटॉप को मैंने देखा है वो उसकी सारी वैल्यू बनती है 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए का लैपटॉप इन्होंने लेके कम से कम 82,000 रुपए की करप्शन कर ली है, 1 लाख रुपया खजाने से ले लिया है। अगर एक मार्शदान की सुना था रिपोर्ट, इन्होंने 48 अरब रुपया शो किया है जो हमारे खजाने में पड़ा हुआ है, लेकिन कागजी कार्रवाई में 68 अरब, 20 अरब रुपया ही आगे पीछे कर दिया है। चाहते हुए ये गवर्नमेंट 20 अरब रुपया खा गई है, पता ही नहीं चला, कोई पूछा ही नहीं है, हिसाब नहीं हुआ, किसी ने सवाल भी नहीं किया। केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसने भी नहीं पूछा। ये भी वक्त कार्य है, जो निगरान टेकर है उसको सैलरियां और कहते हैं उसे पता है, फौरन काम कर रहा है तस्वीरों वाला, ताकि मैं एक एल्बम बना लूं, अपने आने वाली नस्लों को दिखाऊंगा। इस मुल्क का किसी को ना फिक्र है, ना कोई कहते हैं ना टेंशन है, हर कोई अपना माल बना रहा है, रस्सा पकड़ रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात ठीक हो, इकानमी ठीक हो, लोगों का रोजगार ठीक हो, लोगों का रहन सहन ठीक हो। सारी बात जब रोजगार और इकानमी ठीक होगी, पाकिस्तान के लिविंग स्टाइल, जो रहने का स्टाइल है, गरीब 2 वक्त की रोटी खाएगा, उसी को लिविंग स्टाइल कहते हैं ना, जिससे 2 वक्त की रोटी मिलेगी तो वो सारी बात है उसका जो गुर्बत की लाइन से ऊपर से रह सकता है। जिसको एक टाइम की रोटी मिलती है तो वो तो गुर्बत की लाइन से नीचे है। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।